हेलो गाइस, माय नेम इज अभय प्रताप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करा था लेक्चर 1 में, उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करा था स्केलर्स में और वेक्टर्स में। उसके बाद बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्लासिफाई करा था, जिसमें हमने बेसिक क्वांटिटीज के जो थे ऐसा यूनिट्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था जो डायमेंशनल सिंबल्स होते हैं बेसिक क्वांटिटीज के, मास का m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है, टेम्परेचर के लिए k होता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। बेसिक से चलेंगे जिससे कि समझ में आए। तो पहले देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो इसके लिए जो डायमेंशनल सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे l, और टाइम के लिए t लिखेंगे। तो जब t ऊपर जाएगा, यहाँ पर सिंपलीफाई करके इसको लिखेंगे, तो t नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। तो l यहाँ पर इसकी पावर है एक्चुअली में t1। तो यहाँ पर चाहे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो l यहाँ पर भी l की पावर 1, तो 1 चाहे लिखें या ना लिखें, यहाँ पर l की पावर 1 t की पावर 1। तो यहाँ जब एल टी माइनस 1, ये जो t है ये ऊपर जाएगा, तब इसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस 1। एल यहाँ से और टी यहाँ से, टी जब ऊपर गया तो एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब किसी भी चीज के अपॉन में टाइम होता है, इसका मतलब रेट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को डिफाइन करें, velocity is the rate of change of displacement, ऐसी acceleration is the rate of change of velocity। तो acceleration is equal to velocity upon time होता है। अब velocity के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। velocity के लिए क्या होता है? एल टी माइनस 1, वो हमने यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पर दोबारा t रख देंगे। अब ये t जब दोबारा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो t नीचे से लेकर के जाएंगे ऊपर, तो इसकी जो पावर 1 लिखें या फिर ना लिखें बता दिया मैंने आपको। अगर जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा। टी माइनस 1 यहाँ का, और एक टी जो ऊपर नीचे से आएगा ऊपर के लिए, दैट विल बी एल टी माइनस 2 हो जाएगा। एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम फोर्स की। फोर्स में क्या होता है? एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें देखें तो मास के लिए क्या लिखेंगे? डायमेंशन में जो मास की डायमेंशन सिंबल होती है दैट इज m, राइट। और एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाला है अभी हमने? एल टी माइनस 2। ये m मास के लिए और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2। अब इन जब दोनों को हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो m इसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का तो एक ही डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ना, अलग अलग थोड़ा ना रहेंगे ये। तो m इनके साथ ही आ जाएगा, और जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m l t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब हम देखते हैं वर्क के लिए। उससे पहले वर्क का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन यहां पर हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमने यहां पर निकाला है अभी, एम एल टी माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज अ टाइप ऑफ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन सिंबल लिखेंगे सामने, वो लिखेंगे एल। अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे आपस में। यहाँ पर एम एल की पावर 1 यहाँ पर, एल की पावर 1 यहाँ पर, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगी? एल की पावर 2 और टी माइनस 2, तो ऐसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस 2। एक एल यहाँ से और एक एल यहाँ से, तो जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला दैट विल बी एम एल टू टी माइनस 2। ये चारों के चारों हो गए, ये आपस में चारों के चारों इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने पहले वेलोसिटी पढ़ाया। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स और फोर्स से वर्क। बाकी ये आपस में इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज के याद रखने होते हैं जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं।
जैसे वेलोसिटी, ये चारों के चारों हो गए, एनर्जी हो गया, उसके अलावा भी कुछ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है या फिर जो फर्स्ट यूज है, इट इज टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू द अदर यूनिट सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यूनिट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमें एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एफपीएस यूनिट सिस्टम में दिया है या फिर सीजीएस यूनिट सिस्टम में दिया है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स में रखना होता है एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स में रखने के लिए हम इसको चेंज करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैं, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स का mlt-2 होता है, फोर्स का mlt-2 डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास कोई और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो m, l और t की फॉर्म्स में हम दिखा सकते हैं, और उनकी जो पावर्स हैं, लेट अस सपोज कि वो a, b और c हैं। हमने ऐसा मान लिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम m, l और t की फॉर्म में दिखा रहे हैं, और उनकी जो पावर्स हैं दैट इज a, b और c। अब मान लीजिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरे पास n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसमें क्या होता है, मेरे पास फॉर एग्जांपल इसको देखिए, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, हमें पता है। अब हम जब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर u1 का एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम दैट कैन बी सीजीएस, ऐसा एसआई, तो एसआई में तो हम कन्वर्ट करते हैं, एसआई भी हो सकता है यहाँ पर हमें जब कन्वर्ट करने को आए। मान लें फिजिकल क्वांटिटी, या इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर n1u1 इज इक्वल टू n2u2। u1 इज द पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम और u2 होता है कोई नेक्स्ट, कोई और यूनिट सिस्टम हो सकता है। इसमें क्या, फॉर एग्जांपल ये सीजीएस यूनिट सिस्टम है और ये ऐसा यूनिट सिस्टम है, तो यहाँ पर n1 हो जाएगा 100, u1 हो जाएगा सेंटीमीटर, n2 हो जाएगा 1 और u2 हो जाएगा मीटर। u2 मतलब एनी अदर यूनिट सिस्टम एंड u1 मतलब अ पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम, राइट। अब इसमें हमें n2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से हम n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2, ये लिख सकते हैं, यानी यूनिट सिस्टम 1 अपॉन यूनिट सिस्टम सेकंड, इतना लिख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो इस, ये जो फॉर्मूला है, इससे मैं n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। इसको अब यूनिट से इंस्पायर होके या फिर यूनिट को देख करके लिखी जाती हैं डायमेंशंस। तो इसमें जब आगे बढ़ेंगे, n1 इज इक्वल टू, अब इसमें यूनिट हटाकर हमने डायमेंशन लिख दिया। और डायमेंशन कैसे लिख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो हमने देखा m, l और t की फॉर्म में हम उसको दिखा रहे हैं, और जिनकी पावर्स हैं a, b और c। तो जब इसको लिखेंगे m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 रेस्ट टू दी पावर b और t1 अपॉन t2 रेस्ट टू दी पावर c। मतलब हमने जो पावर्स लिख दी हैं, यहाँ पर यूनिट सिस्टम सेकंड है m2, l2, t2 लिख दिया, और यूनिट सिस्टम फर्स्ट के लिए m1, l1 और t1 लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये वाला m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, t1 अपॉन t2 की पावर c। इसको हम यूज करेंगे डायमेंशन, इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को अलग अलग करने की, मतलब कि चेंज करने की, कन्वर्ट करने की। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे ये जो टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमें बताना है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। जो न्यूटन है दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो न्यूटन है इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, जबकि जो डाइन होता है इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें करना क्या है, फोर्स के ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी दैट n1u1 इज इक्वल टू n2u2, जिसमें हमने बोला था कि कोई नंबर n1 यूनिट सिस्टम फर्स्ट
N2 उस यूनिट सिस्टम में नंबर, और U2 मतलब यूनिट सिस्टम सेकंड जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। लेट अस सपोज कि जो U1 है वो ऐसा यूनिट है, U1 ऐसा यूनिट यानी कि न्यूटन है, और N1 की जगह फिर 1 हो जाएगा, N1 की जगह पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 न्यूटन वाला 1। N2 हमें नंबर निकालना है कि डाइन क्या, कितने डाइन होंगे 1 न्यूटन में, और U2 क्या है, मतलब सेकंड यूनिट सिस्टम, और सेकंड यूनिट सिस्टम हमारे पास CGS, यानी 1 N1 इज इक्वल टू 1, U1 इज इक्वल टू न्यूटन, N2 हमें निकालना है, एंड U2 इज CGS यूनिट सिस्टम दैट इज डाइन। इसको आगे अगर हम करें सॉल्व, देन N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 होता है। उसके आगे हमने इक्वेशन पढ़ी थी N1, इसके आगे पढ़ा था M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। इतना देखा था हमने। अगर हम बात करें फोर्स, अब इससे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हमें दी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें कुछ बेसिक ही याद करने होते हैं, बाकी हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, ये होता है MLT-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो इसको हम A, B और C की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर फोर्स के लिए A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, M की पावर 1 है ना, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि L की पावर भी 1 है वहां पर, और C इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये रिप्लेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। N1 कितना है, N1 यानी यूनिट सिस्टम, N1 मतलब यूनिट सिस्टम फर्स्ट में क्या नंबर है, यानी ये जो है 1 है। M1 अपॉन M2, M1 मतलब M1 जो यूनिट सिस्टम फर्स्ट माना है वो हमने ऐसा यूनिट माना, और N2 CGS U2 जो माना है CGS यूनिट माना। तो M1 मतलब मास का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, kg, और M2 यानी CGS यूनिट, और CGS यूनिट क्या होता है मास का, ग्राम। तो ऊपर लिखेंगे kg अपॉन ग्राम, और A की जगह पर 1। L1 अपॉन L2, L1 में लिखेंगे ऐसा यूनिट दैट इज मीटर, और L2 में लिखेंगे CGS यूनिट दैट इज सेंटीमीटर। और टाइम के लिए ज्यादातर यूनिट्स में सेकंड ही चलता है, ऊपर भी सेकंड और नीचे भी सेकंड, और इसकी पावर -2, यहाँ पर पावर 1। आगे चलें तो 1, अब kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और नीचे भी ग्राम, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर केवल ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ऊपर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको भी हम सीधे 100 लिख सकते हैं। और सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, -2 की पावर सेकंड कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी वो, दैट इज 1 इक्वल। तो यहाँ से जो N2 आ रहा है हमारा, N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 10⁻⁵ आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, इनकी मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। अगर हम आगे देखें N2 कितना आ गया, 10⁵ अब इस इक्वेशन में पूरा सॉल्व करके लिखें तो N1 हमें पता है 1, U1 पता है न्यूटन लिया था, और N2 निकाल लिया 10⁵, और CGS यूनिट क्या है, डाइन। यानी हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन CGS यूनिट होता है। कैसे किया हमने, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 और उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स। इसका ऐसा यूनिट्स, अब N1 में U1 जो है ऐसा यूनिट्स है, तो हम ऊपर सबके सब ऐसा यूनिट्स लिखेंगे, और नीचे जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, वेदर इट इज CGS, वेदर इट इज FPS, कोई भी हो सकता है वो, तो हमने वो यूनिट्स लिखे। मास के लिए ग्राम लिखा, सेंटीमीटर, और सेकंड के लिए, टाइम के लिए सेकंड होता है। इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होकर के N2 इज इक्वल टू 10⁵ आ जाएगा। यानी हम पूरा जब लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है।